रिच डैड पुअर डैड ये एक ऐसी किताब है जो पैसे को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल देती है। यह सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं और आम लोग कहाँ गलती करते हैं। इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं के उदाहरण से समझाते हैं। एक उनके असली पिता जो पढ़े लिखे थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत अमीर बने। इन दोनों की सोच का फर्क ही इस किताब का असली सार है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि स्कूल हमें पैसे कमाना तो सिखाता है, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना नहीं सिखाता। आज के समय में भी यह सबसे बड़ी समस्या है। लोग अच्छी नौकरी पा लेते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क नहीं समझते। किताब के अनुसार एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई बिजनेस, रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट। वहीं लायबिलिटीज वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे लोन, ईएमआई और फालतू खर्च। आज के समय में इस बात को समझना और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया और दिखावे के दौर में लोग ज़्यादा खर्च करने लगे हैं। लोग महंगी गाड़ियाँ, मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते यह चीज़ें उन्हें अमीर नहीं बल्कि और गरीब बना रही हैं। अगर आज कोई इस किताब से सबसे बड़ी सीख ले सकता है तो वह यह है, पहले एसेट बनाओ फिर खर्च करो। किताब यह भी सिखाती है कि हमें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को हमारे लिए काम करना सिखाना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हुए गुजार देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि उनकी इनकम के और भी सोर्स हो सकते हैं। आज के समय में यह सीख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के कारण अब इनकम के कई रास्ते खुल गए हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस किताब से सीखने को मिलती है वह है फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। आज भी बहुत से लोग पैसे के मामले में अनपढ़ हैं। उन्हें टैक्स, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के सही तरीके नहीं पता हैं। यही कारण है कि वे ज़्यादा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। इस किताब के अनुसार अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे की समझ विकसित करनी होगी। आज के समय में नौकरी की सिक्योरिटी भी पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग एक ही कंपनी में पूरी जिंदगी काम कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास कोई स्किल या इनकम का दूसरा सोर्स नहीं है, तो आप कभी भी आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपनी स्किल को बढ़ाते रहना चाहिए। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि डर और रिस्क से नहीं भागना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर होता है, लेकिन अमीर लोग रिस्क को समझते हैं और उसे मैनेज करना जानते हैं। आज के समय में अगर आप बिना रिस्क लिए सिर्फ सेविंग करते रहेंगे तो महंगाई आपके पैसे की वैल्यू कम कर देगी। इसीलिए समझदारी से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यह किताब हमें यह भी बताती है कि हमें अपने दिमाग को पैसे कमाने के नए तरीके खोजने के लिए ट्रेन करना चाहिए। आम लोग सिर्फ नौकरी के बारे में सोचते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। आज के समय में यह माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं वे जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। आज की दुनिया में जहां हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है, वहाँ यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें समय के साथ अपने सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अगर हम पुराने तरीके से पैसे को देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, खर्च को कंट्रोल करें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। अंत में इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही सोच और सही फैसले लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान इस किताब की सीख को अपने जीवन में लागू कर ले तो वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है और एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेगा।
दोस्तों, अगर यह बुक समरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।